हाय एवरीवन, वेलकम टू जी क्रिएटिव जनरेशन। आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये चैप्टर नंबर है 15 और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट वाटर ट्रांसपोर्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों को समझाना कैसे है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारे पास कितने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। ऐसे तो आप ऐसे काउंट करेंगे तो मोर देन 4-5 काउंट हो सकते हैं, बट बेसिक वाले जो हैं वो 4 हैं। और जो बच्चों को मेनली सिखाए जाते हैं वो 3 सिखाए जाते हैं, जैसे वाटर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर और क्या हो सकते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट और रेल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, बट बेसिक जनरली एयर, वाटर और लैंड ये पढ़ाए जाते हैं, तो मैंने एक यहाँ इंक्लूड कर लिया है फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज। ठीक है, सबसे पहले हम वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आता है, जैसे शिप, राफ्ट, कार्गो शिप्स। अब शिप्स क्या हैं? शिप्स एक जो जैसे बच्चे देखते तो हैं, शिप मीन जहाज़, तो उन्हें अब डिफ्रेंशिएट करना सिखाना है कि शिप में, राफ्ट में, कार्गो में क्या डिफरेंस है। अब शिप में डिफरेंस ये है कि इसमें एक टाइम में बहुत सारे लोग एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट का मीनिंग ही ट्रैवल होता है। जैसे हम एक प्लेस से दूसरी जगह, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं, जो चीज़ें हमारी हेल्प करती हैं। अब जो चीज़ें वाटर में चलती हैं तो उन्हें वाटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं, वाटर पे चलती हैं। जैसे शिप, राफ्ट, कार्गो। शिप में बहुत सारा सामान जा सकता है, बहुत सारे लोग जा सकते हैं। अब राफ्ट में इतने सारे लोग, इतना ज़्यादा सामान ही जा सकता है, सिर्फ 1 पर्सन जा सकता है। अब कार्गो क्या होते हैं, जब हमें अपने बहुत सारे सामान को लोड करके एक कंट्री से दूसरे कंट्री या एक प्लेस से दूसरे प्लेस भेजना होता है, तो हम कार्गो शिप का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से बोट। अब बोट में हम अपने, जैसे बोटिंग भी करते हैं, तो उसमें कुछ हम ले जा नहीं सकते हैं, बस सिर्फ हम इंजॉय करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकते हैं, या फिर जहाँ पर लोग इस चीज़ों का यूज़ करते हैं वो भी जा सकते हैं। जैसे सबमरीन है, इनका यूज़ जो है वो, इसके लिए आप बच्चों को इस टाइप से बता सकते हैं कि एक प्रोटेक्टर का वर्क करते हैं। जैसे पुलिसमैन की जीप होती है, तो सबमरीन भी वैसे ही प्रोटेक्ट करते हैं इन सारे चीज़ों की। शिप, राफ्ट, कार्गो, ये सब, इन पर सब कंट्रोल इनका रहता है, सबमरीन का। अब इसके बाद है लैंड ट्रांसपोर्ट, जिसमें कार, स्कूटी, ट्रक और बहुत सारे, जैसे बस। अभी इसके आगे भी पिक्चर बनी है, तो इनमें क्या डिफरेंस है? इसमें बस ये है कि ये एक तो लैंड पर चलते हैं, ज़मीन पर चलते हैं, और इनमें जैसे कार में 3-4 लोग बैठ सकते हैं, स्कूटी पे 1, ट्रक में हम सामान इधर से उधर ले जा सकते हैं, जीप में अपने अपने जितनी रिक्वायरमेंट हमें होती है उसके अकॉर्डिंग हम अपने ट्रांसपोर्ट चूज़ करते हैं। जैसे हमें कुछ सामान ले जाना है तो हम ट्रैक्टर का यूज़ करेंगे। बस से हम क्या कर सकते हैं, जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना है, या ऐसे रिलेट कर सकते हैं आप, जैसे स्कूल जाने के लिए भी तो हम, बहुत से बच्चे स्कूल जाते हैं तो बस से जाते हैं ना, तो इस टाइप से भी बस में बहुत सारे पीपल एक साथ बैठ सकते हैं। जबकि ट्रैक्टर तो हम काम के लिए यूज़ करते हैं, जीप में उससे कम लोग एक साथ बैठ सकते हैं, सिर्फ 4-5। अब एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट में क्या है, जो ट्रांसपोर्ट एयर में, एयर मीडियम में चलते हैं, जो एयर में चलते हैं। ठीक है, जैसे एयरप्लेन, हेलीकॉप्टर, फाइटर प्लेन। एयरप्लेन में बहुत सारे लोग एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए। और हेलीकॉप्टर में 4-5 सिर्फ। और फाइटर प्लेन का क्या काम है, जैसे हमने सबमरीन का पढ़ा था, प्रोटेक्टर होते हैं, इसी तरीके से ये भी प्रोटेक्ट करते हैं। अभी आप इतना बता सकते हैं, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं तो वो इनका बहुत ज़्यादा यूज़ अभी नहीं समझ पाएंगे। क्लास वाइज जब वो आगे आगे क्लास में जाएंगे तब बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। रेल ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मेनली ये स्पेशल ट्रैक, जैसे रेल ट्रैक पर ही चलते हैं। मेट्रो के लिए भी इसका ट्रैक अलग है, तो ना तो ये एयर में चलेंगे ना ये लैंड पर चलेंगे। हाँ, तो लैंड ट्रांसपोर्ट, लेकिन ट्रैक अलग है, ना ही ये वाटर में चलेंगे, तो इसलिए इनको रेल ट्रांसपोर्ट रख दिया। जैसे मेट्रो भी स्पेशल ही रेलवे ट्रैक पर चलेगी, और ऐसी ट्रेन भी। और इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं कम टाइम में, बहुत दूर जाने के लिए यूज़ करते हैं। तो अपने अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम अपने ट्रांसपोर्ट चूज़ करते हैं, अपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जहाँ हमें जाना है उस हिसाब से हम अपना ट्रांसपोर्ट चूज़ कर लेते हैं। अब इससे रिलेटेड हम यहाँ एक्सरसाइज देखेंगे, जिसमें सबसे पहले है गिव 1 वर्ड आंसर। तो पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, सिर्फ आंसर आपको ये सारी पिक्चर्स में देख के 1 वर्ड में देना है।
जैसे हमने जो अभी सब बोट सबमरीन ये सारे जो अभी हमने पिक्चर्स पढ़े हैं, नीट ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है कि आप सारी पिक्चर ड्रॉ करें, आप बस एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। विच वाटर ट्रांसपोर्ट मूव वेरी स्लोली, तो कौन सा वाटर ट्रांसपोर्ट स्लो मूव करता है, बोट। विच लैंड ट्रांसपोर्ट कैरी मोर पीपल, अब यहाँ देखेंगे कि हमने अभी क्या देखा था लैंड ट्रांसपोर्ट में, कौन सबसे ज़्यादा लोगों को ले जाएगा, कार, स्कूटी, बस, जीप, ट्रैक्टर और क्या, तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर, बस। सो सिंपल हम यहाँ पर बस लिख देंगे, सिर्फ वन वर्ड में आंसर देना है, ठीक है। नेम एनी टू एयर ट्रांसपोर्ट, अब एयर ट्रांसपोर्ट जो कोई से भी आप टू लिख सकते हैं, लाइक हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, जो अभी हमने यहाँ देखे थे, हेलीकॉप्टर, फाइटर प्लेन, एरोप्लेन, कोई से भी आप यहाँ पर टू लिख सकते हैं। और मिनिमम आप स्पेलिंग भी ऐसे याद करा सकते हैं बच्चों को, कोई से भी 2 या 3 की, इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में वैसे जनरली नहीं पूछा जाता है। एरोप्लेन और HELICOPTER, यस हेलीकॉप्टर। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या एक्सरसाइज है इसकी। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन, विच ऑफ दीज कैरी मोर पीपल इन द एयर, क्या है कि ज़्यादा लोग एयर में, ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्ट है जिसमें ज़्यादा लोग बैठ के जा सकते हैं, तो हेलीकॉप्टर में या एरोप्लेन में। अभी हमने बात की थी किस में जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर में सिर्फ 4-5 जा सकते हैं और एरोप्लेन में बहुत सारे लोग जा सकते हैं, ठीक है, मोर देन 40-50 अराउंड, ऐसे आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, एरोप्लेन होगा। फिर लैंड ट्रांसपोर्ट इज़ ट्रेन, बस, शिप। लैंड ट्रांसपोर्ट क्या है, जो ज़मीन पर चलता है, क्या ट्रेन, बस, शिप क्या है, बस, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, वाटर ट्रांसपोर्ट इज़, इनमें से वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है, कार, क्या कार वाटर पे चलती है, बाइसिकल चलती है, सबमरीन, कौन सा इनमें से चलता है वाटर में, कार, बाइसिकल, बस या सबमरीन, तो आंसर इज सबमरीन। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ ट्रेन, फाइटर प्लेन, बस। अब एयर में कौन सा चलता है, क्या ट्रेन चलती है या फाइटर प्लेन या बस, तो इसका आंसर होगा फाइटर प्लेन। राइट एनी टू लैंड ट्रांसपोर्ट, अब लैंड ट्रांसपोर्ट क्या है, उनके नेम लिखना है, तो हम यहाँ इजी वाले लिखते हैं, कार एंड बाईसाइकिल, सबसे इजी है कार एंड बाईसाइकिल। और इसके अलावा भी आप जो चाहें तो आप बच्चों को याद करा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मिनिमम इतनी नॉलेज बच्चों के पास अबाउट द ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए, और उन्हें आइडेंटिफिकेशन आप इन पिक्चर्स को देख के करा सकते हैं। ड्रॉ कराना है कॉपी में तो इट्स ओनली अप टू यू, अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल ड्रॉ कर दीजिए या करा दीजिए, और नहीं चाहते हैं तो मत कराइए, सिर्फ आप नेम लिखवा सकते हैं या आप पिक्चर पेस्ट भी करा सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नॉलेजेबल लगा हो तो थोड़ा सा भी, तो इसे लाइक करिएगा, और आपको और वीडियो देखनी हो तो आई बटन में मिल जाएंगी। ओके बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।